नमस्कार दोस्तों। आज से पहले आपने काफ़ी सारी भूतों की कहानियाँ सुनी होगी, हॉरर मूवीज़ देखी होगी, काफ़ी सारे एलियंस की थ्योरी सुनी होगी, काफ़ी सारे ओशंस में छुपे मॉन्स्टर्स की कहानियाँ सुनी होगी। लेकिन एक ऐसी कहानी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है हिमालय के बर्फ़ में छुपी कहानी येती की। येती या फिर येटी एक ऐसा प्राणी है जो कि इंसान जैसा चलता है लेकिन है जानवर जैसा, जो कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन काफ़ी सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और काफ़ी सारे स्टोरीज में येती का नाम बार बार जिक्र किया गया है। तो चलिए आज के वाले इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है सच्चाई येटी की। येटी का फुटप्रिंट देखा है हिमालय में। It was an yeti. There are such living creatures in the remote parts of mountains. दोस्तों ये बात है 1951 की, जब एरिक शिप्टन नाम का एक इंसान एवरेस्ट के पर्वतों में एक फुटप्रिंट दिखता है जो लगभग 13 इंचेस बड़ी होती है और एकदम बड़ी फुटप्रिंट जो कोई भी इंसान की तो नहीं हो सकती है। लेकिन वो फुटप्रिंट्स जो है वो सिर्फ 2 पैरों पे थी, मतलब वो इंसान तो नहीं है लेकिन इतना बड़ा जानवर होकर भी वो सिर्फ 2 पैरों पे चलता है। यहाँ से शुरू हुई येटी की कहानी। यहाँ तक इंडियन आर्मी ने भी सिक्किम में 32 इंचेस बड़े फुटप्रिंट्स देखे और उन्होंने इसका फोटो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे ट्वीट भी किया है और वो फोटो आज भी मीडिया में मौजूद है। ट्वीट में आर्मी ने ये खुद लिखा कि दिस मे बिलोंग टू अ मिथिकल बीस्ट येटी। तो दोस्तों ये जो है वो आर्मी तक मान रही है, तो मतलब ये कोई इतना छोटा झूठ तो नहीं होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो हिमालय के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि येटी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल राक्षस है जो कि वहाँ पे जंगल और हिमालय को प्रोटेक्ट करता है, और अगर आप वहाँ पे जाकर उसके पेड़ वेट काटोगे, उसमें ख़राब करोगे हिमालय को, तो येटी आपको उठा के ले जाएगा। तो ये है येटी जो है वो उनका मानना ऐसा है। ये जो है वो एक तिबेटियन लैंग्वेज से आया जो होता है ये और टे, जिसका मतलब होता है द थिंग इन द माउंटेन। दोस्तों ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने इस येटी को जो है वो एबॉमिनल स्नोमैन कहा, जिसका मतलब होता है कि बैड या फिर हॉरिबल स्नोमैन कहा कहता है। दोस्तों जब काफ़ी सारे येटी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए तब उसके बाद येटी के फुटप्रिंट्स के साथ हमें येटी के बाल भी मिले, यानी कि येटी हेयर्स भी मिले, जिसको बाद में जब साइंटिस्ट लोगों ने उसका डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि वो किसी येटी के हेयर नहीं थे, वो जो है ब्राउन बेयर की हेयर थे। और एक केस तो ऐसा भी था जहाँ पे जो बाल था, जहाँ पे एक साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि ये बाल ना किसी ह्यूमन का है ना किसी जानवर का है, तो इसीलिए सब लोग डर गए थे। लेकिन एक्चुअली में वो साइंटिस्ट का कहना ये था कि वो जो बाल है वो बाल ही नहीं है, मतलब बेसिकली वो चीज़ जो थी वो बाल नहीं थी, वो कुछ और ही था। लेकिन लोगों ने इसे गलत मान लिया और फिर येटी जो है वो बहुत आगे तक फैला और 1950s तक लोगों को येटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। सवाल अभी भी ये उठता है कि वो फुटप्रिंट्स कैसे आए, इतने 32 इंचेस बड़े फुटप्रिंट्स कैसे आए। तो इसका जवाब साइंटिस्ट ने दिया कि जब 2 भालू अब पीछे पीछे एक साथ चलते हैं तब उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब भालू का आगे का पैर और दूसरे भालू का पीछे वाला आगे का पैर, वो दोनों मिलकर मिक्स हो जाते हैं और वो बड़ा हो जाता है और इतना प्रेशर उस पर पड़ता है कि जो उसके पिछले वाले भालू के जो नेल्स होते हैं वो दब जाता है और फिर वो हमको एक बड़ा फुटप्रिंट दिखता है, जैसे कि इस फोटो में दिखता है। दोस्तों एक और सवाल है कि जो वहाँ पे इंसिडेंट्स मैंने बताया आपको कि वो इंसान जो है वो मर गया वगैरह, तो वो कैसे हुआ। तो उसके भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथर्मिया से शायद से मरा हो, या फिर मे बी सच में कोई जंगली जानवर ने उस पर अटैक किया हो, या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो लो होता है तो उसके वजह से भी मरा हो सकता है। मैनी रीजन्स है। ह्यूमन्स को मिस्ट्रीज क्रिएट करना बहुत पसंद है, तो इस सब के जो है उसको मिलाकर उन्होंने ब्लेम किसे किया, येटी को।
दोस्तों हर साल हजारों लोग आज भी येटी के तलाश में हिमालयाज में जाते हैं, लेकिन आज तक हमारे पास एक भी क्लियर फोटो, ना ही कोई डीएनए एविडेंस और ना ही कोई सॉलिड प्रूफ मिला है येटी के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्लियर है कि येटी जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है और आज तक हमें कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं मिला है। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो ताकि उनको भी पता चले येटी की सच्चाई क्या है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो कमेंट में जाकर येटी के आगे क्रॉस वाला साइन ज़रूर से लिख देना। तो मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।